हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइस, क्या आपके पर्सन को आपकी ज़रा भी फिक्र है? ओके गाइस, तो हमारी जो रीडिंग थी कि क्या आपके पर्सन को आपकी ज़रा भी फिक्र है? ओके। The Star, Six of Pentacles, Eight of Wands, Two of Cups, Ace of Cups, Two of Wands, Two of Cups, Six of यहाँ पर सॉरी Lovers, Four of Swords, Judgment एंड Devil। देखो गाइज, आपके पर्सन जो हैं इस वक्त में, अगर मैं फ़िक्र की बात करूं, क्या इन्हें आपकी फ़िक्र है? फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो डेविल की ही भांति हैं। ठीक है, मतलब देखिए, लाइफ के अंदर आपके पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव लोग होना बहुत ज़रूरी है। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो जब आप नो कांटेक्ट में हैं या आप लेस कांटेक्ट में हैं, ऑब्वियस सी बात है कि और लोग होंगे आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर। जो लोग भी हैं बड़े ही नकारात्मक लोग हैं। मतलब क्या है नकारात्मक लोगों का? ऐसे लोग हैं जो आपको ये नहीं बताएंगे कि सही क्या है, ये बताएंगे कि सही दिखाना कैसे है। दोनों बातों में अंतर है। एक होता है सच, ठीक है, सच सच होता है, उसको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, उसे तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो सच सच ही होता है। एक होता है कि झूठ और जिसे सच दिखाया जाए। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में सच नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बना लो और अपने हिसाब से उनको गढ़ लो और फिर बाद में उनको सच दिखाओ। ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में आपका पर्सन है और कहते हैं कि जैसी संगत होगी वैसे ही तुम बन जाओगे। ठीक है ना, संगत का असर होता है। अब आपके साथ क्या सिचुएशन है? यहाँ पर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और उसका कारण है गाइस कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन का बिहेवियर। ये पर्सन चाहते तो है बात करना, बात तो कल हो जाए, आपकी दिन में 4 बार हो जाए, लेकिन आप ऐसी बातचीत नहीं करना चाहते जहां पर आपको ऐसा फील हो कि मेरे साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंसान की हर ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे तो आपकी ख्वाहिशें मर जाएंगी। ठीक है, मतलब आप किसी रिलेशनशिप में हैं किसी व्यक्ति या व्यक्ति जैसे आपको चलाना चाह रहा है आपका पार्टनर, वैसे चलने के लिए अगर रेडी है, उसकी हर ख्वाहिश आप पूरी करने के लिए रेडी है, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं भी करता, उसके बाद भी आप उससे बातचीत करते रहते हैं, उसको एनर्जी देते रहते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसे तो आपकी कद्र होने से रही। ठीक है, क्योंकि कद्र उसकी होती है जिसे अपनी करनी आती हो।
सो यहाँ पर आप शायद इक्वल गिव एंड टेक पसंद करते हैं और आपने इस पर्सन से टोटली नो कांटेक्ट कर लिया या लेस कांटेक्ट में चले गए कि भाई अगर तुम्हें को फिक्र है ही नहीं या फिर तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे रहने या न रहने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नो कांटेक्ट में चला जाता हूँ या फिर मुझे बात ही नहीं करनी। ठीक है, ऐसा क्या फ़ायदा कि ऐसी बातचीत का क्या फ़ायदा जहाँ पर मेरे को हर बार बात करके ये रियलाइज़ हो कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, लव अनकंडीशनल होता है, पर रिलेशनशिप में आपको वैल्यू चाहिए, आपको इम्पोर्टेंस भी चाहिए। तो आप अनकंडीशनल लव करके ये तो कह सकते हैं कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाओ, खुश रहो। वो हम अपने मन को समझा लेंगे। बट अगर बात कनेक्शन में रह रहे की आ रही है और बात कनेक्शन में आने की आ रही है, रिलेशनशिप में आने की आ रही है, तो वहाँ पर तो मेरा कोई हक बनता है या फिर मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि लव और रिलेशनशिप ये 2 डिफरेंट चीज़ है। लव अनकंडीशनल होता है, आप किसी को अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ेंगे या फिर आप ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज आप लोग की तरफ से आपके पार्टनर को गया है कि भाई इक्वल गिव एंड टेक करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नो कॉन्टैक्ट बढ़िया। ऐसे एनर्जी देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप हमारी एनर्जी से अपनी ज़िंदगी चलाओ और हम यहाँ वेट ही करते रह जाएँ। ठीक है? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पर आपने ना जब भी ये पर्सन बात करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जजमेंट्स देते हो या फिर आप बात करते हो इस पर्सन से, ये भी आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कहीं न कहीं जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आप ये जान लेते हो कि सामने वाले के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है या वो किस इंटेंशन के साथ आपके साथ बात कर रहा है, ठीक है? उसके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स यही दिखा रहा है कि जब भी आपकी बातचीत होती है तो आप जज कर लेते हो कि ये पर्सन सुधरा या नहीं सुधरा या फिर कुछ भी इसमें चेंजेस आए कि नहीं। देखो, एक इंसान एक लव में क्या कर सकता है, वो अनकंडीशनल लव कर सकता है, वो तुम्हारे सुधरने का कुछ समय वेट कर सकता है, ठीक है? अब उसकी खुद की भी लाइफ है, उसको खुद को भी देखना है, वो तुम्हारा सहारा बनने के लिए नहीं आया है कि तुम बाहर मौज उड़ाओ और उसको इस्तेमाल करो। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक तरीके से गलत है, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ समय स्पेस दिया, अगर तुम रियलाइज़ कर पाई कि सोल कनेक्शन क्या है और तुम्हें इस कनेक्शन पे फ़िक्र हुई या इस कनेक्शन की कद्र हुई, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई कद्र नहीं हुई, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो या तो तुम मेरे सोल कनेक्शन हो नहीं, और अगर हो तो फिर अब यू नो ऐसा है कि मैं तुम्ही को फ़ीड करने के लिए नहीं हूँ या तुम्ही को सब कुछ देने के लिए नहीं हूँ, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से हुआ है। देखिए, फ़िक्र की बात तो मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर सीधा नज़र आया है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है वो चॉइसेस बनाते टाइम आपको जी, आपको नहीं देखते हैं, यानी कि आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते जब भी कोई चॉइस बना रहे होते हैं, ठीक है? इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी गंदी क्वालिटी ये है कि इंट्यूशंस इस पर्सन के जो भी बोलते हैं ये उसके अगेंस्ट काम करते हैं। स्पेशली अगर आपका एक्सेस 17 एक्सेस है, ठीक है? मतलब अगर आपके जो राहु और केतु हैं, आपके प्लैनेट वो पहले और 7वें घर में हैं, ठीक है? अगर आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से डिफरेंट पार्टनर, मतलब यानी कि आपके फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी होती है, 7th हाउस आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है, राहु या केतु, और 7th प्लैनेट में उसके अपोज़िट, ऑब्वियस सी बात है, राहु जहाँ बैठता है उसके 180 डिग्री में केतु रहता है। तो आपकी पर्सनैलिटी अगर राहु से मैच करती है, तो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी केतु से मैच करती होगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करें, ना कि अपने दिमाग को, जो कि आपका पर्सन बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है? फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपसे बातचीत क्यों करनी रहती है? क्योंकि हमेशा ये पर्सन दूसरों से चोट खाते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं, आपसे भागने के बाद इस पर्सन को कभी सुख तो मिलता ही नहीं है, ठीक है? हमेशा इस पर्सन को ऐसा ही नज़र आता है कि इस पर्सन की खुशियों में ये पर्सन स्ट्रगल करने लगे हैं, ठीक है? और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जब ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं तो इनको ना एक लैक फ़ील होने लगता है, ठीक है? क्योंकि सोल सैटिस्फैक्शन है आपके साथ, एक लैक फ़ील होता है। ऑल्सो ना इस पर्सन को ये भी लगता है कि मैं एक गलत जगह पर फँस गया हूँ या फँस गई हूँ। तो ये आपकी तरफ क्यों आते हैं? स्टार कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं आपसे हीलिंग लेने के लिए। आप क्यों आपसे बात करना इस पर्सन को इतना पसंद क्यों है? क्यों कुछ लोग बार-बार आपकी लाइफ़ से जाने के बाद आपकी लाइफ़ में लौट कर चले आते हैं? उसका कारण है कि उनको आपकी एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है, जिस हिसाब से उनके दिमाग की प्लानिंग है, उनकी ज़िंदगी की प्लानिंग है, उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं सही-सही रीडिंग में बोलती हूँ, ठीक है? आप जब भी किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप उसके पूरे एक्शंस देखिए, आप उसे समझ सकते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं,
आपसे हीलिंग लेते हैं। स्टार की एनर्जी दिखा रही है कि आपसे हीलिंग लेते हैं और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में से वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है, इनकी जो प्लानिंग है, इनकी लाइफ के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप फिट नहीं होते हो, ठीक है? लेकिन आप अच्छे लगते हो। आप अच्छे इसलिए लगते हो क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होता है। हम नेगेटिव लोगों से कम बात करते हैं या फिर कम बात करना पसंद करते हैं या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। आपसे जो है एनर्जी पॉजिटिव मिलती है और आपके पर्सन की बैटरी चार्ज होती है। इस वज़ह से इनको बातचीत करना पसंद है। ठीक है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कनेक्शन नहीं है स्ट्रॉन्ग, बस इस कनेक्शन का रियलाइज़ेशन नहीं है और इस कनेक्शन का रियलाइज़ेशन इस पर्सन को तभी होगा जब सेल्फ का रियलाइज़ेशन होगा, ठीक है? इसीलिए कनेक्शन जो है किसी भी व्यक्ति का अगर सोल कनेक्शन है, क्योंकि सोल कनेक्शन भी आपके डीप शैडोज़ ट्रिगर करते हैं। तो अगर सोल कनेक्शन है, तो ये सोल कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन के बाद ही समझ में आता है। तो फिलहाल तो आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी है कि बस आपसे बातचीत होती रहे। बट इस पर्सन की एक गलत चीज़ जो है आपको लेकर, ये पर्सन बात करते समय आपको जजमेंट देते हैं। यानी पर्सन आपको जज कर रहा होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैसेज वाइस वर्सा हो। जब आप इस पर्सन से बात करते हैं तो आप भी इनको काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं। ये देखते हैं कि ये कितना सुधर गए हैं, इनके बात वाणी में कितना मतलब उनकी वाणी कितनी बदल गई है, कितना ये अच्छा बोलने लगे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आप भी इस पर्सन से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और जब ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं देते हैं या फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, तो फिर आपका भी मन करता है कि आप इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट में डाल दें, और बहुत सारे लोगों ने नो कॉन्टैक्ट में डाला भी हो सकता है। आप भी बातचीत नहीं करते हो, बिकॉज़ ऐसी बातचीत करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। इस इंसान की जो भी हरकतें हैं वो बिल्कुल पागल कर देने वाली हरकतें हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 के 2 कार्ड्स निकले हैं और फिर नाइट के 2 कार्ड्स निकले हैं। ये क्या बता रहे हैं? एक तरफ 2 ऑफ शॉर्ट्स है, जहाँ पर इस इंसान को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। इस इंसान को हमेशा कहीं न कहीं मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अग्नि जल रही है और वो अग्नि में परीक्षा दे रही है। ये माता सीता की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आपको ना हमेशा ही ऐसे ही इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जलना पड़ता है, क्योंकि ये आपको दो राहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ भी 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ना ये इंसान इसको छोड़ रहा है, ना ये इंसान इसको छोड़ रहा है। आपको इस पर्सन के साथ हमेशा ही प्रॉब्लम इसीलिए भी होती है क्योंकि ना तो ये पर्सन आपको जाने देते हैं, ना ही ये पर्सन आपकी लाइफ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट की भी एनर्जी है। जब भी आप सोचेंगे कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर लें, या तो आपका इनका हायर सेल्फ आपको कनेक्ट करता है, या फिर ये खुद ही चले आते हैं आपकी लाइफ में और फिर से आप रुक जाते हैं, या फिर आप कहीं न कहीं इस पर्सन का दोबारा से वेट करने लगते हैं, ठीक है? और ये फिर से आपको वही बताकर चले आते हैं कि आपका इनके लिए वेट करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो नज़र आई है, क्या इस पर्सन को आपकी फ़िक्र है? गाइज़ ये पर्सन आपको ना मतलब यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लवर्स की एनर्जी आई है। बट मुझे यहाँ पर जो नज़र आया वो ये कि जजमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। आपका पर्सन वो कभी ये समझ ही नहीं पाता है कि आप क्या सोचते होंगे, आप क्या फ़ील करते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये पर्सन आज तक भी चीज़ें समझ ही नहीं पाए कि आपकी ज़िंदगी पर इस चीज़ का क्या असर पड़ता है, इनकी इन आउट का, ठीक है? मतलब यू नो जो इंसान जैसा होता है ना, उसको वैसी चीज़ें डील करने के लिए मिलनी चाहिए। मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जिस तरीके से 2 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जिस तरीके से ये पर्सन आपके साथ इन आउट करते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन को ना ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि यही इन आउट अगर इस पर्सन के साथ कोई और करे तो कैसा लगे इनको, ठीक है? क्योंकि जब तक जो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाले को क्या फ़ील हुआ है वहाँ पे, ठीक है? तो 2 ऑफ शॉर्ट्स और 2 ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि ये जो दोहरी-दोहरी ज़िंदगी आपके पर्सन जीते हैं, ना यहीं के पूरे, ना वहीं के पूरे, ठीक है? इसी के लिए यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको ऐसी सिचुएशन में डाला जाए
जहाँ पर इस पर्सन को भी इसी तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़े इन आउट वाली, देन इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप पर क्या बीतती है, क्योंकि शायद अभी तक तो ये पर्सन जान ही नहीं पाए हैं। ठीक है, अगर फिक्र होती तो ये पर्सन आपको इस तरीके से 2 ऑफ शॉर्ट्स और 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में ना डालते। ठीक है, कनेक्शन है बट रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड स्ट्रांगली निकल कर आया है। 2 ऑफ शॉर्ट, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स, यहाँ 2 की एनर्जी है और आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट्स के 2 मौजूद हैं यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोहरी जिंदगी है, अभी तक भी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है इस कनेक्शन में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आप इस पर्सन की बहुत फिक्र करे हो सकते हो, पर इस पर्सन को ना आप आज तक समझ में नहीं आई कि इनके एक्शन से आप पर क्या बीतती है, आज तक इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हो पाया है, या फिर ये जो सिचुएशन आपने फेस किया है, इस पर्सन ने ये सिचुएशन कभी फेस नहीं की है। सो गाइज, आपसे कितना रीडिंग रेजोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।